मेरी प्यारी फैमिली, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तो आप भी चलिए मेरे साथ में। बारिश बहुत तेज़ थी अब, लेकिन क्या करें, गंगा स्नान करने तो जाना ही है। तो पति जी भी जा रहे हैं साथ में, खैर ले जाते हैं। तो चलती हूँ और देखिए आ गई हूँ गंगा स्नान करने, तो करती हूँ गंगा स्नान। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग आरती ले लीजिए, सुबह की दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा छे। कान्हा राधे राधे, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी छे, लाडो रानी राधे राधे। मेरी प्यारी फैमिली, ये देखिए, इसमें मैंने आज तुलसी बो दी है। आज सोमवार का दिन था, तो मैंने आज सोचा चलो इसमें तुलसी बो देती, और मैं इसको भी यहीं रख। तो बारिश रुक गई है और थोड़े बहुत कपड़े फैला दिए हैं, अभी बाकी तो कपड़े अंदर ही फैले हैं। प्यारी फैमिली, आप सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में और एक नई आशा के साथ में। तो हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। और बारिश अब बंद हो गई है, मैं गंगा स्नान करके भी आ गई हूँ। आज मैं बहुत जल्दी गई थी, पूजा भी हो गई है, सारे काम घर के हो चुके हैं। अब बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, फिर इसके बाद में पति जी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी और फिर चलूँगी अपनी शॉप पे। तो चलते हैं, लगते हैं फटाफट से कामों में और फ्री होते हैं, जैसा कि त्यौहार भी आ गया है। और हाँ मेरी प्यारी फैमिली, आज है सावन का चौथा सोमवार, तो आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आज मैं भी व्रत हूँ। कौन कौन व्रत है बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ तक ब्लॉग में आ गए हैं तो ब्लॉग में बने रहिएगा और फुल वॉच करके देखिएगा। और ब्लॉग में इसीलिए ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फुल वॉच करके देखें, थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चाय पीने के बाद में फिर इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ रोटी। सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बेटी भी कॉलेज जा चुकी है, वो भी सुबह वाली ट्रेन से चली गई थी। और इसके बाद में बेटा भी व्रत है और मैं भी व्रत हूँ। छोटी वाली बेटी है नहीं, तो सिर्फ पति जी हैं, तो उनके लिए सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो रोटी सेक देंगे तो वो गर्मा गर्म खा लेंगे रोटियां। खैर इतनी मुझे बहुत आराम रहती है, खाने के लिए इतनी टेंशन नहीं होती है, आराम से खैर सब लोग खा लेते हैं जो भी होता है प्रेम से। और हम लोग ये भी नहीं कि रखा है क्या, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब मिलजुल के खा लेते हैं। अब फाइनली आज पति जी को ही खाना खाना है, तो उनके लिए तो मुझे बनाना ही है, तो मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और आज सच में गंगा स्नान करके बहुत ही मज़ा आ गया, बारिश में भीगते हुए जाना। और सबसे बड़ी बात तो अच्छा लगा, कि पति जी के साथ में जाना, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे मौके बार बार मुझे नहीं मिलते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं ना। तो चलिए, आज तारीख़ है, सोमवार का दिन है, आज तारीख़ हो गई है 4 अगस्त, और रक्षाबंधन के बस 2-3 दिन ही रह गए हैं। आ गया है, समझिए आ ही गया है रक्षाबंधन। तो बताइएगा कौन कौन कैसे कैसे क्या रक्षाबंधन मनाएगा। हमारा रक्षाबंधन तो पहले हमारे कान्हा के साथ, भोले बाबा के साथ होगा, फिर इसके बाद में भाइयों को राखी, सभी अपनी नंदों को राखी बांधूंगी और सबके लिए कामना करूंगी। तो इसी तरीके से कुछ रक्षाबंधन मैं करती हूँ। सबसे पहली राखी अपने भोले बाबा, फिर अपने कान्हा, अपनी लाडो रानी को बांधती हूँ। और उनके लिए, सबके लिए, मैं अपने घर के लिए, सबके लिए, जो जितने लोग हैं सबके लिए कामना प्रार्थना करती हूँ। तो बताइएगा कौन कौन ऐसा करता है। और बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोटी बनाने के बाद में।
मेरी प्यारी फैमिली, व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं और इसे हमें ज़रूर ही अपनाना चाहिए, तभी हम सफलता भी पा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो व्लॉग को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा है क्या नहीं। तो व्लॉग में बने रहिएगा। बर्तन भी धुल लिए हैं, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बस वही चाय के और खाने के बर्तन थे, तो धुल लेती हूँ बर्तन। और फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे। जैसा कि कस्टमर आना शुरू हो गए थे आज, तो मतलब बस मैं यही बना पाई। फिर इसके बाद में मैंने फ़ोन बंद करके रख दिया था क्योंकि भीड़ हो गई थी। फिर रहता है ना, फ़ोन एकदम दिमाग से भूल जाओ और रखा फ़ोन, तो फिर फ़ोन मैंने रख दिया था। और आज काफ़ी अच्छी खासी कस्टमर आ गए थे। तो फाइनली अब तो खैर रक्षाबंधन है, तो कस्टमर इसी तरीके से आना है। कल तो मुझे और जल्दी फ्री होना है घर के कामों से। और सच में मेरी प्यारी फैमिली, ये समझिए अगर हमें कुछ पाना है तो हमें अपने आप को बहुत ज़रूरी है बदलना। सबसे पहले तो हमें समय पे उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ इन बातों को अपना लिया ना, तो सच मानिए जीवन हमारा बहुत खुशमय है। मतलब मैं अपने से बताती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं खुद सोचती हूँ। जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन सारे काम डिस्टर्ब हो जाते, फिर मुझे भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन सा आता है। फिर वही रहता है ना कि दुकान पे कस्टमर, घर का, फिर लगता है अपने लिए भी समय नहीं। और काम तो आप ये समझिए जब कोई कुछ करता है ना तो उसको समय मिलना बहुत मुश्किल होता है, समय निकालना पड़ता है, तभी समझिए हम कुछ कर सकते हैं। और रहता है ना कि हम अगर टाइम से उठ गए, अपने समय पे उठ गए, ज़्यादा जल्दी नहीं, अगर हम समझिए 4 बजे उठते हैं ना, और कहते नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एकदम से तो उठ के हम काम करने नहीं लगेंगे, पहले उठेंगे, थोड़ा अपने आप को मतलब एक रिलैक्स फील कराएंगे, इसके बाद में हम काम करते हैं। तो आधा घंटा तो हमें ऐसे ही लग जाता है। थोड़ा हम उठते हैं, अपना थोड़ी बहुत जो भी एक्सरसाइज, टहलना, जो कुछ करता है वो अपना करके फिर इसके बाद में हम काम शुरू करते हैं। तो ये समझिए 5:30 तक घर के झाड़ू पोछा करके, नहा के 6:30 तक भी आपकी पूजा हो जाती है ना, तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। और मैंने तो आज से सोचा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी ही इच्छा हो या ना हो, लेकिन हर हाल में ही मुझे 4 बजे उठना है। और जैसे कि मैंने तो गुरु दीक्षा ले रखी है, तो सबसे पहले हमारे गुरुजी ने मुझे यही बोला था कि सबसे पहले आपको 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, 4 बजे तो उठ ही जाया करूँ। और 6, 6:30 बजे उठो ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है काम को, फिर अपने लिए भी मतलब समय नहीं मिल पाता है, पूरा समझिए समय ऐसे ही चला जाता है। तो आज से मैंने अपने भोले बाबा से बस यही संकल्प लिया है कि भोले बाबा मुझे शक्ति देना 4 बजे उठने की, और कोशिश करूँगी 4 बजे नहीं तो 4:30 करके, धीरे धीरे करके ही उठती रहूँगी ना, तो 4 बजे अपने आप ही उठ जाऊँगी। खैर मुझे पता है कि मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर जाती हूँ ना, आलस सा कर जाती हूँ। और आलस ही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, सबसे बड़ी। अगर हम शरीर को ये समझेंगे ना कि हाँ हमारा शरीर स्वस्थ है, भले चाहे हमें कितनी तकलीफ़ हो, कितनी दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने आप को स्वस्थ मानना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने तो आज ये चौथे सोमवार में अपना ये संकल्प लिया है। तो बस कोशिश यही रहेगी, भोले बाबा मेरा साथ देना, अपना साथ, अपना प्यार भी बनाए रखना भोले बाबा। तो ये थी मेरी मन की बातें जो कि मैंने आप लोगों से की, मेरी प्यारी फैमिली। और मैं अब लगाने बैठ गई हूँ फॉल, और सारे काम तो हो ही चुके थे। थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद में मशीन ऊपर ही रखी थी, तो नीचे फटाफट से लगा लूँगी। फिर ये मतलब ऊपर की रह जाएगी तो अपना दुकान पे भी लगा लूँगी। और पति जी बैठे हुए हैं दुकान पे, तो सारा हो जाता है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। कोई एक दुकान को भी देखने वाला होना चाहिए ना, प्रॉपर मतलब ड्यूटी पक्की, कहते नहीं पक्की वाली ड्यूटी देनी पड़ती है। आलस को दूर भगाना है, तभी हम अपना जीवन खुश रख सकते हैं। और जीवन में संघर्ष तो बहुत है, और अगर हम संघर्ष कर ले जाएंगे ना तो हम भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना साथ, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।